मंदिरों के पास खुले नॉनवेज होटलों को बंद कराने के लिए हिंदू महापंचायत करने वाले स्वामी यशवीर महाराज एवं हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने से संत समाज में आक्रोश है। आने वाली 10 अक्टूबर को पुलिस को चेतावनी ज्ञापन देने की घोषणा की गई है। मुकदमा वापस नहीं हुआ तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। शामली जनपद के थाना भवन में मंदिरों के पास खुले मीट के होटल बंद कराने के लिए स्वामी यशवीर महाराज एवं क्षेत्र के लोगों ने पुलिस से मांग की थी। इसके बाद होटलों को बंद करा दिया गया था, लेकिन होटल संचालकों ने दोबारा से होटल को खोल दिया। 29 सितंबर को थाना भवन में नॉनवेज होटल के बाहर ही स्वामी यशवीर महाराज के नेतृत्व में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हिंदू महापंचायत का आयोजन कर जिला प्रशासन से होटल का लाइसेंस निरस्त करने एवं होटलों को हमेशा के लिए बंद कराने की मांग की थी। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर, क्षेत्राधिकारी, थाना भवन पुलिस ने होटलों को बंद कराने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद हिंदू महापंचायत स्थगित कर दी गई थी। लेकिन एक दिन बाद ही थाना भवन पुलिस ने हिंदू महापंचायत करने वाले स्वामी यशवीर महाराज सहित कुछ नामजद एवं 40 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जानकारी सामने आते ही हिंदू समाज में आक्रोश फैल गया। थाना भवन के दयाल आश्रम में स्वामी यशवीर महाराज, स्वामी रामदेव महाराज, स्वामी श्यामदेव महाराज एवं स्वामी राम नरेश महाराज के नेतृत्व में हिंदू संगठनों की एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें संत समाज में स्वामी यशवीर महाराज पर मुकदमा दर्ज करने से आक्रोश फैला है। संतों ने घोषणा की है कि जिस तरह से अपनी जायज़ मांग को लेकर संतों पर पुलिस ने षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज किया है, इसे निरस्त किया जाना चाहिए। आने वाली 10 अक्टूबर को थाना भवन के लोग पुलिस को एक चेतावनी ज्ञापन देते हुए मुकदमा निरस्त करने की मांग करेंगे। अगर पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो देश भर के संत समाज हिंदू बड़ी संख्या में जेल भरो आंदोलन करेगा और अपनी गिरफ्तारी देंगे, और यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधरती है, और संत जब आगे आते हैं तो संस्कृति सुधरती है। इसी संस्कृति को सुधारने के लिए स्वामी यशवीर जी महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर थाना भवन स्थित पंचतीर्थी आश्रम और रविदास मंदिर के आगे 100 मीटर के अंतर्गत ही जो मीट और मांस की जो दुकानें लगी है उसको हटवाने के लिए स्वामी जी ने बड़ी सुंदर तरीके से बड़े शांतिपूर्वक एक योजना की है, और उन्होंने वहाँ पर सरकार को चेतावनी भी दी है। लेकिन सरकार चेतने के बजाय, सुधरने के बजाय, सावधान होने के बजाय उल्टे संत के ऊपर ही धारा लगा चुकी है, मुकदमा दर्ज कर चुकी है। इससे हमारे संत समाज में बहुत भारी आक्रोश फैला हुआ है, और आक्रोश के साथ साथ जनमानस में भी, संगठन में भी पूरे तीव्र शक्ति से और संत समाज में भी बहुत भारी आक्रोश फैला हुआ है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर प्रशासन इस बात से अगर चेता नहीं, सुधरा नहीं, और ये जो मुकदमा वापस अगर नहीं लिया तो दिन प्रतिदिन, अभी तो 10 तारीख को सूचना चेतावनी दिया गया है, इसके अलावा भी दिन प्रतिदिन संतों का आक्रोश बढ़ता चला जाएगा। संत जन केवल थाना भवन विधानसभा ही नहीं, पूरे देश प्रदेश के संतों का यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में आक्रोशित संत यहाँ पर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सबको ज्ञात है, थाना भवन के अंदर स्वामी यशवीर जी महाराज जी के द्वारा एक आयोजन किया गया हिंदू संस्कृति को जागृत करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। जो उनको असुविधाएं हो रही थी रोडों के माध्यम से, कारण मांस की दुकानें जिसकी दुर्गंध से वहां से चलने वाले लोग अति परेशान होने के बाद, मुंह नीचे करके, पवित्र होने के बाद दुखी होकर लेकिन मंदिरों में प्रणाम करने जाते थे। तो इन रोडों से जो मंदिरों के आसपास की ये दुकानें हैं, कम से कम इसको हटाया जा सके, इसका आंदोलन किया गया था। और इस आंदोलन बहुत मर्यादित तरीके से किया गया, कानून के अंतर्गत किया गया। कानून से कोई भी कार्य हटके नहीं किए गए। खुले सभा के अंदर बैठकर महापंचायत का भी एक आयोजन करने को कहा गया, वो तब जब इस कार्य को प्रशासन सही तरीके से गतिविधियों में नहीं लेगा। लेकिन इसका रूप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि प्रशासन ने गलत तरीके से, जबकि मर्यादित सारा आंदोलन हुआ,
मर्यादित सारे काम हुए। उसके बाद भी गलत तरीके से कुछ हमारे संतों के खिलाफ, कुछ भक्तों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसमें अनेक प्रकार की धाराएं लगा दी, जिसका कोई तुक नहीं बनता था धाराओं का। हाँ, एक जगह पर बैठने के बाद अगर कोई कीर्तन करता है, भजन करता है, चिंतन करता है, तो उस पर जो धाराएं लागू होनी चाहिए वो धारा लगनी चाहिए। लेकिन ऐसी ऐसी धाराएं वहां पर लगाकर उपस्थित कर दी गई हैं, वो वर्णन पहले से सब कुछ हो चुका है मीडिया में भी। तो ये गलत तरीके से है। तो यहाँ संतों में आक्रोश हुआ कि इस तरीके से गलत काम अगर प्रशासन करता है तो हम इसका विरोध करेंगे। 10 तारीख में क्या करें? 10 तारीख में हम सब हिंदू समाज एक सूत्र में बंध के चौक बाजार से होते हुए थाने में जाएंगे और वहां पर थाने में ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद अगर कार्रवाई सही तरीके से सुनिश्चित की गई तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जेल भरो आंदोलन, सीधा सीधा है। ये बैठक इसलिए हुई कि यहाँ थाना भवन में हाईवे पर हिंदुओं के मंदिर है और उन मंदिरों के निकट ही मांस की दुकानें हैं। तो हमने ये कहा कि गाइडलाइन में भी ये है कि 100 मीटर के दायरे में यानी क्षेत्र में कोई भी शराब, मांस, अंडे की दुकान नहीं चलेगी और ये सारे 100 मीटर के ही अंतर्गत हैं। तो हमने पुलिस प्रशासन से निवेदन किया, उन्होंने बंद करा दिए, लेकिन एक मुस्लिम जनप्रतिनिधि के कहने से उनको खोल दिया। फिर हमने बंद कराने के लिए कहा तो वो बंद नहीं हो, तो फिर हमने पुलिस प्रशासन को कर्तव्य जो उनका है वो याद दिलाने के लिए 29 सितंबर को एक सभा की अनुशासन रूप में सड़क से हट करके, कोई वहां न तोड़ फोड़, न किसी के साथ में झगड़ा, न वाहन को कोई आने जाने वालों को बाधा हुई। बड़े शांति रूप में फिर पुलिस प्रशासन के आने पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया तो हमने वो अपना धरना स्थगित कर दिया। लेकिन उसके पश्चात यहाँ के पुलिस प्रशासन ने मेरे ऊपर और कुछ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे यानी जो धाराएं नहीं लगती वे भी धाराएं लगा करके मुकदमा कर दिया और कितने ही लोग अज्ञात रूप में उन्होंने लिख लिए। तो इसलिए ये हुई है कि 10 अक्टूबर को थाना भवन में एक चलेंगे सभी लोग, हिंदू वीर वीरांगनाएं, और मुख्य बाजारों से होते हुए स्थानों से थाने में पहुंचेंगे, एक ज्ञापन देंगे कि आपने जो कार्य किया है वो अनुचित है, उसमें सुधार करिए, जो मुकदमे झूठे लगाए उनको वापस करिए। और यदि वे किसी भी भावना में बह करके, किसी भी दबाव में आकर के अपने कर्तव्य का पालन न करते हुए मुकदमे वापस नहीं लेते तो फिर संत समाज के नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन चलता रहेगा। इसी उपलक्ष्य में आज ये सभा हुई है। महाराज जी, बैठक का आयोजन हुआ था, क्या हुई बैठक? बैठक में जो भी निर्णय लिया गया उसमें मेरा समर्थन है और जो संतों के साथ अन्याय हुआ ये वाकई में ही गलत है। इसमें मैं कि तो क्या सभी संत समाज और सभी हिंदू समाज इकट्ठे होके 10 तारीख को थाने में पहुंचेंगे। अगर ये मुकदमा वापस नहीं लेंगे तो आगे जेल भरने का या आगे और आंदोलन करने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।